Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abram, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को एल्यूज़न के बारे में बताने जा रही हूँ। एल्यूज़न मीन्स होता है संकेत, ठीक है। तो लिटरेचर में संकेत का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ संकेत जनरली करे किसी और चीज़ को इंडिकेट करना है, संकेत होता है। तो एल्यूज़न इज़ अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिटिंग आइडेंटिफिकेशन to a literary or historical person, place or event or another literary work or passage। कोई एक वर्क है लिटरेचर का, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमको अस्पष्ट एक्सप्लिसिट क्या मिलता है, एक्सप्लिसिट स्पष्ट रूप से क्या होता है, और बिना विदाउट एक्सप्लिसिट है, बिना स्पष्ट रूप से हम पहचान सकते हैं कि यह कोई जो ये रेफरेंस दे रहा है या संकेत दे रहा है किसी और पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी इवेंट को या किसी लिटरेरी वर्क को क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, पहचान करा रहा है, लेकिन हम उसको क्लियरली क्या करते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एल्यूज़न। इन द एलिजाबेथन थॉमस नैश लिटनी इन द टाइम ऑफ प्लेग। लिटनी क्या होता है, लिटनी मीन्स होता है प्रेयर। एलिजाबेथन टाइम के थॉमस नैश राइटर रहे हैं, उन्होंने एक पोएम लिखा है लिटनी इन द टाइम ऑफ प्लेग। तो 1593 में प्लेग आया था, 1593 में प्लेग आया था एलिजाबेथन टाइम में, और उस टाइम बहुत से लोग क्या हो रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। और ये जो पोएम है लिटनी इन द टाइम ऑफ प्लेग, ये 6 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में 7 लाइन्स हैं। 6 स्टैंजाज विथ 7 लाइन्स। एक पोएम है लिटनी, मतलब जो कि प्रेयर करता है प्लेग के ऊपर। जैसे कि अगर हम इसका देखें तो हम लोगों ने क्या देखा है, कोविड देखा है, जिसमें कैसे किसी की अचानक से मृत्यु हो रही थी। तो उसी टाइम थॉमस नैश ने इस प्लेग को देखा और उस समय को रेफरेंस मानते हुए उन्होंने क्या कहा, प्रेयर किया प्लेग से, ठीक है। ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, कि जितनी भी ब्राइटनेस है ना, जो उजालापन है वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा फ्रॉम द एयर, हवा से। जब प्लेग फैल रहा है, प्लेग जो होता है एयर में हो रहा है, और उसकी वजह से जितनी सुंदरता है, ब्राइटनेस है, उजालापन है, वो ख़त्म हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी। क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, जो रानियाँ भी हैं वह भी हो सकता है इसका क्या है, शिकार हो जाए। डस्ट हैड क्लोज हेलेंस आई, और वो क्या होता है, हेलेंस की आई की तरह अपनी आंखें बंद कर ले। अब देखिए यहाँ जो हेलेन आई आया है, ठीक है, यह हेलेन किसको कर रहा है, एल्यूज़न हेलेना को कर रहा है, जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या थे, बहुत ही यंग जो थी, उन्होंने भी क्या किया था, मृत्यु को सामना किया था। तो इनकेस लिटनी ऑफ इन द टाइम ऑफ प्लेग में हेलेंस आई जो ये है, यह हर एक पर्सन के लिए, हर एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए या क्वींस के लिए कह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये एल्यूजन दे रहा है किसका, हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए। अब देखिए यहाँ किया है, द अनआइडेंटिफाइड हेलेन इज़ द लास्ट लाइन एल्यूड टू हेलेन ऑफ ट्रॉय, ठीक है। मोस्ट एल्यूजन्स सर्व टू इलस्ट्रेट, बहुत सारे जो इल्यूजन्स होते हैं वो इलस्ट्रेट करते हैं, व्याख्या देते हैं, उदाहरण करते हैं, और एक्सपेंडेड अपॉन द इन्हेंस द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, उसकी ब्यूटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बट लेकिन कह रहे हैं कुछ एल्यूजन जो होते हैं इलस्ट्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी सब्जेक्टिविटी को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन बट सम अदर इन ऑर्डर टू अंडरकट इट आयरोनिकली। लेकिन कुछ अदर एल्यूजन्स होते हैं, कुछ एल्यूजन्स ऐसे राइटर यूज़ करते हैं जो क्या करता है, आयरोनिकली व्यंग करता है। बाय द डिस्पेंसरी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एल्यूजन, कि जो सब्जेक्ट है और जो उसका एल्यूज़न वर्क राइटर ने यूज़ किया है उसमें क्या है, बहुत सारी भिन्नता है। उसके साथ ही वो क्या करता है, आयरोनिक व्यंग कर रहा है किस पे, उस प्राइमरी एल्यूजन्स पे। इन द लाइन ऑफ टी.एस. इलियट का फेमस वर्क है द वेस्टलैंड 1922 में, 1922 में। डिस्क्राइबिंग अ वोमेन एट हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल, जो एक वोमेन है अपने ड्रेसिंग टेबल पे बैठी है,
श्रृंगार कर रही है। और ये जो वुमेन है, ये जो पार्ट लिया गया है, यह जो लाइन है यह गेम ऑफ चेस की ओपनिंग लाइन है। जो गेम ऑफ चेस है वो वेस्ट एंड का सेकंड पार्ट है, अ गेम ऑफ चेस, ठीक है। द चेयर सी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल। यह जो लेडीज़ है यह बहुत ही वुमेन क्या है, वेरी रिच है, लेकिन बहुत ही सैड है क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है इसके हस्बैंड के साथ वो क्या है, बहुत ही वेस्टेड है। इससे इसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। और उस समय वो चेयर पे सेट है, जो चेयर है वो क्या है, बर्निश थ्रोन है, और उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ग्लोड ऑन द मार्बल, मार्बल पड़ रहा है। तो इसका जो एल्यूज़न है, ये एक तरह से ये जो वर्क है ये एल्यूज़न क्रिएट करता है शेक्सपियर के वर्क से। अब देखिए द आयरोनिकल इल्यूजन, यहाँ पे जो टी.एस. एलियट कर रहे हैं यूज़ वो आयरोनिक इल्यूजन है। अचीव बाय द इकोइंग शेक्सपियर फ्रेजिंग, जो शेक्सपियर के फ्रेज को बारे में बताता है, इको करता है। इस टू डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपेट्रा मैग्निफिसेंट बार्ज इन एंटोनियो और क्लियोपेट्रा एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। अब जो शेक्सपियर ने एंटोनियो और क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा की ब्यूटी को बताया है, ये जो स्टेटमेंट है ये इन्हें बारबरस देता है। द बार्श शैटिन लाइक अ बर्निश थ्रो बर्न ऑन द वाटर, जो बोट में बैठी है वो क्या रहा, बर्निश लग रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नाव जो है वाटर में है, तो वाटर के ऊपर क्या है, चलती हुई नाव चल रही है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर ने यूज़ किया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी क्या दिखा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दिखा रहा है। लेकिन वहीं जब वेस्टलैंड में यूज़ किया टी.एस. एलियट ने, तो वो क्या कर रहा है, आयरोनी क्रिएट कर रहे हैं अपने एल्यूज़न से। अब इसके आगे देखेंगे तो फिर यहाँ से देखिए आप, सिंस एल्यूजन्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड, कि एल्यूज़न है स्पष्ट रूप से पहचान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम हर एक लिटरेट टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। कुछ ही जो मेजर लिटरेट टेक्स्ट को हम जान पाते हैं। दे इम्प्लाई अ फंड ऑफ नॉलेज, हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि इल्यूज़न किस वर्क में किस ऑथर ने किस ऑथर से चूज़ करके शेयर किया है। दैट इज़ शेयर्ड बाय एन ऑथर एंड द ऑडियंस फॉर हुम द ऑथर राइट्स, कि किस ऑथर ने लिखा है और किस ऑथर ने उसको शेयर किया है, यह जानना बहुत ही क्या होता है, उसके लिए बहुत ही नॉलेज चाहिए होती है। मोस्ट literary allusions are intended to be recognized by the generally educated reader of the author's time, but some are aimed at a special category। देखिए अब यहाँ कह रहे हैं कि जो एल्यूजन्स हैं इसकी पहचान जो होती है सामान्य रूप से जो एजुकेटेड रीडर्स रहते हैं उस टाइम के, वो कर सकते हैं, या तो स्पेशल कॉटरी मीन्स होता है मंडली, या फिर कुछ विद्वान लोगों का जो मंडली होता है वह उद्देशित रूप से देख सकता है कि यहाँ ये एल्यूजन इस वर्क में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोफल एंड स्टेला, द एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस, सर फिलिप सिडनी ने सोनेट सीक्वेंस लिखा है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ठीक है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला में जो है 108 सोनेट हैं, 108 सोनेट्स हैं, और 11 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। 11 सॉन्ग्स एंड 108 सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एस्ट्रोफल एक ग्रीक वर्ड है, स्टार मतलब होता है स्टार, फिल मतलब होता है लवर, एस्ट्रोफल मतलब होता है स्टार लवर, एंड स्टेला एक स्टेला मीन्स होता है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलिप सिडनी हैं वह क्या करते हैं, अपने बिलव्ड जो कि स्टेला जिसको कहे हैं लेडी पेनेलोप है, जिससे वो प्रेम करते हैं, लेकिन वह किससे शादी कर लेती हैं, लॉर्ड रॉबर्ट रिच से, तो उसको इन्होंने एल्यूजन के रूप में एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखा है। सिडनीज पर्निंग एल्यूजन टू लॉर्ड रॉबर्ट रिच हु इज़ मैरिड टू स्टेला, जो स्टेला से शादी कर लेते हैं। स्टेला कौन रहती हैं, इनकी बिलव्ड रहती हैं सिडनी की। ऑफ द सोनेट, उस सोनेट सीक्वेंस में वर आइडेंटिफिएबल ओनली बाय इंटीमेट ऑफ द पीपुल कंसर्न। इस एल्यूजन को कैसे पता चला कि हाँ यहाँ एस्ट्रोफल एंड स्टेला किसके लिए आया है, क्योंकि उस समय के जो उनके पीपुल रहे होंगे, इस एज के पीपुल रहे, उन्होंने क्या की, पहचान की।
और इंटीमेटेड, इसको सूचित किया कि यहाँ पे सिडनी ने एल एल अब यहाँ देखिएगा कि जो कह रहे हैं इलियट है, जेम्स जॉयस है, पाउंड है, यह यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइवेट रीडिंग में। यदि कोई राइटर रिकॉग्नाइज कर लेता है इसमें, इस वर्क्स में कि हाँ यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन राइटर ने क्या किया, एल्यूजन यूज़ किया है। ठीक है। द करेंट टर्म इंटरटेक्चुअलिटी जो है इंक्लूड लिटरेरी इकोज एंड एल्यूजन्स as one of many ways in which any text are interwoven with other text। इंटरटेक्चुअलिटी क्या होती है? इंटरटेक्चुअलिटी मतलब होती है कोई एक वर्क में बहुत सारे अदर प्रीवियस टेक्स्ट का मिक्स आपको मिलता है। जैसे स्टैंजा किसी का उठा के रख ली, जैसे कि टी.एस. इलियट ने किया था। तो इन टी.एस. इलियट के वर्क जो है उसमें ये पर्टिकुलर जो आप स्टैंजा देख रहे हो, लाइंस देख रहे हो, ये एल्यूज़न है। लेकिन इसके अलावा उसमें बहुत सारे वो वर्क जो है द वेस्टलैंड, वो इंटरटेक्चुअल का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिटरेरी इकोज है, लिटरेरी वर्क की क्या है, गूंज है, कई सारे रेफरेंस, कई सारे टाइटल्स आपके लिए गए हैं। तो वो क्या हो रहा है, हमारा इंटरटेक्चुअलिटी हो जा रहा है। एंड एल्यूजन्स, और एल्यूजन्स हो जा रहा है एज वन ऑफ मेनी वेज एनी टेक्स्ट और इंटरवोवन। और इसी तरह से बहुत सारे टेक्स्ट को क्या किया जाता है, एक साथ लिखा जाता है विथ अदर टेक्स्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।